हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनंत मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 डिफरेंशिएबिलिटी। हमारे पास टॉपिक है चैप्टर नंबर 5 है एनसीईआरटी मैथमेटिक्स। तो डिफरेंशिएबिलिटी जिस तरह हमने फ्रेंड्स कंटिन्यूटी के बारे में अभी तक किया है, तो सेम 5.2 से पहले 5.2 जो कि डिफरेंशिएशन से रिलेटेड एक्सरसाइज है, उससे पहले हम डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में करेंगे कि एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट होता क्या है डेरिवेटिव का। तो ध्यान दें, कॉन्सेप्ट ऑफ डेरिवेटिव, जो डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट है ये कहां से अराइज हुआ है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे हम लोग। और उसके बाद वापस आएंगे डेरिवेबिलिटी के बारे में, डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए ध्यान से, ये हमारे पास है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, राइट। तो यहां पर हम लोग एक कर्व लेते हैं। मान लो कि ये आपने कर्व ले लिया। ओके स्टूडेंट्स, तो इस कर्व पर आपने क्या करना है, मान लो आपने एक पॉइंट लिया है। सपोज कि ये पॉइंट हमारे पास ए है। ओके, तो नेक्स्ट मान लो ये पॉइंट है, ये पॉइंट हमारे पास सपोज कि बी है। एक और पॉइंट लेते हैं, मान लो एक पॉइंट आपने ये ले लिया सी। ओके, तो हमारे पास देखो, जिस तरह ये हमारे पास एक लाइन है। ओके, तो आपने क्या करना है, ये जितने भी पॉइंट्स हैं ए बी सी, तीनों ही पॉइंट इस लाइन पर रखने हैं, राइट। तो अब ये देखिए कि जो हमारे पास पॉइंट ए और बी है, पहले ये पॉइंट ए है, फिर ये पॉइंट बी है, ठीक है। ए पॉइंट पर जो इसके कोऑर्डिनेट होंगे ए पॉइंट के, वो कौन कौन से होंगे, ध्यान दो। ए पॉइंट पर कोऑर्डिनेट हैं, सपोज कि ये हमारे पास है, एक मिनट आप ऐसे करें, पहले बी पॉइंट को करो, क्योंकि एक ही डायग्राम में मैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों ही शो करूंगा, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि मान लो ये हमारे पास है पॉइंट बी और ये पॉइंट है, सपोज कि इसका एक्स कोऑर्डिनेट एक्स है और वाई कोऑर्डिनेट एफ ऑफ एक्स है। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको मालूम है ना, कोई भी पॉइंट हो, मान लो पॉइंट बी है, तो क्या होता है, एक्स वाई होता है, और वाई किसके इक्वल होता है, वाई इक्वल टू एफ एक्स होता है। ओके, मतलब जब हम डोमेन की वैल्यू फिल करते हैं, एक्स की वैल्यू फिल करते हैं, तो क्या आता है, वाई आता है। तो ये वाई कोऑर्डिनेट था जिसे मैंने एफ एक्स राइट किया है। ओके, तो यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, राइट। तो ये हमारे पास यहां पर देखिए, ये एक्स, ये एफ एक्स हो गया, और इस साइड पे देखेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, एफ एक्स है, और ये हमारे पास क्या है, एक्स की वैल्यू है, राइट। तो एक यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। इधर चाहे तो कर दो, ना चाहे तो ना करो, आपकी चॉइस है। दोबारा सुन लो एक बार, ये हमारे पास क्या है, एक्स है, ठीक है, और ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स है, ठीक है। तो मान लो कि ये हमारे पास क्या है, ये एच है, क्या माना मैंने, एच, ठीक है। तो ये सी पॉइंट है, जो इसके कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे, ध्यान दो, सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे। पहले ये हमारे पास क्या था, ये कितना था, एक्स था ना हमारे पास, तो ये हमारे पास हो गया एक्स, और ये था एफ एक्स, तो ये एफ एक्स राइट कर दिया। अब ये कितना है हमारे पास टोटल, ये यहां से लेकर यहां तक एक्स है, और ये एच है, ठीक है। तो ये हो गया x प्लस एच, तो यहाँ पर क्या राइट होगा, x प्लस एच राइट होगा। ओके, तो साथ में हमारे पास, ठीक है, जो हमारे पास f ऑफ x है, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा f ऑफ x प्लस एच, राइट। ये सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट मैंने राइट कर दिए। इसी तरह पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे, ध्यान दो,
ये अपने पास क्या है, ये क्या है, ये x है, ठीक है। और ये सपोज क्या मानना चाहोगे, इसे h मान ले। अगर मान लो ये h है, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस h, ठीक है, x कोऑर्डिनेट। और अगर ये h है और ये x माइनस h लिया है तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा f ऑफ x माइनस h, राइट। तो अब देखिए आपने करना क्या है, जो हमारे पास ये लाइन है, स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रही होगी, ठीक है। मान लो कि ये लाइन है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है, मान लेते हैं कि ये लाइन है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और इसमें ये m क्या है, m इसका स्लोप है, इस लाइन का स्लोप क्या है, ठीक है, m। तो ये देखो कि जो इस लाइन का स्लोप m है उसे हम कैसे फाइंड करेंगे। जिस तरह मान लो कि ये लाइन है, इस पॉइंट हमारे पास कौन कौन से हैं, एक पॉइंट सपोज करो कि a है, b है, c है। तो आप ऐसे करते हैं, पहले b और c की हेल्प से इस लाइन का स्लोप निकालते हैं, मतलब ये निकालते हैं, ओके। तो ये स्लोप कैसे आएगा, व्हाट इज स्लोप, स्लोप इज डिफरेंसेस बिटवीन y कोऑर्डिनेट बाय डिफरेंसेस बिटवीन x कोऑर्डिनेट, ठीक है। ये हमारे पास, ठीक है, ये जो साइन है, ठीक है, डेल्टा का, ये क्या शो करता है कि y में डिफरेंसेस क्या है, ठीक है, ये ग्रीक लेटर है ना, लैम्डा, ठीक है। तो इससे, और सॉरी डेल्टा हमारे पास है ये, ठीक है, इससे क्या शो होगा कि y कोऑर्डिनेट में डिफरेंस कितना है, y में क्या आएगा, डिवाइड करेंगे x कोऑर्डिनेट में ये डिफरेंस है, ठीक है। तो ये ग्रीक लेटर से आपने शो करना है इसे। तो अब ये देखिए कि हमारे पास डेल्टा y मतलब डिफरेंसेस बिटवीन y कोऑर्डिनेट, b पॉइंट पर y कोऑर्डिनेट क्या था, पहले fx था, फिर f ऑफ x प्लस h बन गया, ठीक है। तो डिफरेंस निकालने के लिए क्या रूल है अपना, ये x1 है, ये y1 है। अगर ये x1 है, ये y1 है, इनिशियल पॉइंट को आपने x1 y1 लेना है, और जो टर्मिनल पॉइंट है इसे x2 y2 लेना है, ठीक है। तो डिफरेंस निकालने का फार्मूला अपने पास क्या है, फार्मूला स्लोप निकालने का या डिफरेंस निकालने का y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1 होता है। प्लस 1 में ये पॉइंट था कि अगर दो पॉइंट दे रखे हैं आपको, दो पॉइंट दे रखे हैं और उनकी हेल्प से आपने स्लोप फाइंड करना है, तो फार्मूला क्या था, y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1, ठीक है। अगर हमने b और c पॉइंट की हेल्प से, ठीक है, इस लाइन का, इस सीकेंट का स्लोप फाइंड करना है तो कैसे करेंगे, y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1, ठीक है। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ओके। तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, m इक्वल टू y2 क्या है, f ऑफ x प्लस h, राइट, माइनस y1 क्या है, f ऑफ x, ओके। y में क्या आएगा, y में x2 है, x2 क्या है, x प्लस h है, और माइनस x1 तो x ही है, ठीक है। तो ये x से x कैंसिल हो जाएगा, तो m की वैल्यू अपने पास क्या आ जाएगी, f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x, y में हो जाएगा h, ठीक है। व्हाट इज दिस, दिस इज द स्लोप ऑफ द दिस सीकेंट, दिस लाइन, जो लाइन है ना ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लिया है, ठीक है। तो इसमें जो m है हमारे पास स्लोप है, ये है, ठीक है। स्लोप क्या होता है, ठीक है, स्लोप होता है चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। ये रहा डिफरेंस बिटवीन y कह सकते हैं, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन y कोऑर्डिनेट, ठीक है, अपॉन डिफरेंस बिटवीन x कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो ये हमारे पास स्लोप है। अब ये देखिए कि इसमें जो हमारे पास ये वाला है h है, ठीक है, h क्या है हमारे पास, अगर ये h है, ठीक है, इसको हम डिक्रीज करना स्टार्ट करें, इस फॉर्म में डिक्रीज करना स्टार्ट करें, तो क्या होगा, तो कहीं ना कहीं ये हमारे पास जो h है वो x के इक्वल आ जाएगा। लेकिन इसे इक्वल नहीं लेना आपने, h की कुछ ना कुछ वैल्यू आपने जरूर लेनी है, यानी कहने का मतलब है ये x है, ठीक है, x से हम गए हैं x प्लस h पर, यानी कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर आएगी। जैसे ये b पॉइंट यहाँ पर है, इसके बाद जो c पॉइंट है, ठीक है, वो b के बहुत क्लोज हो सकता है, मेरी बात समझ लो, इसके बहुत ही क्लोज हो सकता है, कहने का मतलब है ये c पॉइंट यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, ठीक है, कहीं भी हो सकता है, वेरी 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 क्लोज टू b बट नेवर
बी को इंसिडेंट टू बी, ठीक है, कभी भी बी के को इंसिडेंट नहीं हो सकता, लेकिन ये सी पॉइंट बी के वेरी वेरी क्लोज हो सकता है। ओके स्टूडेंट्स, तो कहने का मतलब ये हुआ कि h की कुछ ना कुछ वैल्यू है, ठीक है। तो हमने क्या किया है, x प्लस h किया है, ये मान लो x है, ठीक है। तो हमने क्या किया, इस साइड पे x प्लस h किया है, ठीक है। तो ये हमारे पास कौन सी लिमिट हुई, अगर हम x पर देखें x प्लस h किया है तो ये हमारे पास हुई राइट हैंड लिमिट, और यहां से मिलेगा राइट हैंड डेरिवेटिव RHD, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, लिमिट h अक्रॉस 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x बाय h, ठीक है। इस तरह से आपकी बुक में राइट हैंड डेरिवेटिव दे रखा होगा, ठीक है। तो राइट हैंड डेरिवेटिव में क्या करना है, जस्ट ऊपर प्लस का निशान लगा दो 0 के साथ, ठीक है। अगर आप मान लो RHD राइट नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, प्लस का साइन आएगा, ठीक है। ये मैंने सुन लो ध्यान से कि यहां पर राइट हैंड डेरिवेटिव क्यों फाइंड किया है, क्योंकि हम यहां पर मान के चल रहे हैं कि जो बी पॉइंट है उसके फर्दर कोई ना कोई आगे पॉइंट है, ठीक है। बेशक ये पॉइंट बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर ना हो, लेकिन वेरी क्लोज टू बी पॉइंट, यानी कि सी को कहने का मतलब है हम बी के क्लोज लेकर आएंगे, ठीक है, क्लोज लेकर आएंगे, लेकिन कभी भी सी और बी को इंसिडेंट नहीं हो सकते, यानी कि बी में कुछ ना कुछ हमें प्लस करना पड़ेगा, बी के एक्स कोऑर्डिनेट में वाई कोऑर्डिनेट में कुछ ना कुछ प्लस करना पड़ेगा। ओके, तो हमने क्या किया है, इसके कोऑर्डिनेट्स में यहाँ पर x प्लस h किया है, ठीक है, x प्लस h है, तो मतलब ये कौन सी लिमिट है, ये राइट हैंड लिमिट है, ठीक है। तो राइट हैंड लिमिट से निकला राइट हैंड डेरिवेशन। ओके स्टूडेंट्स, तो इसी पॉइंट के अगर हम इस साइड पे आते हैं, लेफ्ट साइड पे, ये बी पॉइंट था, इसके राइट साइड पे जा रहे हैं, तो राइट हैंड लिमिट है हमारे पास, और अगर इसके लेफ्ट साइड पे आ रहे हैं तो क्या होगा, ये x है, ठीक है, इसमें कुछ ना कुछ माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, वही h माइनस किया है, ठीक है, वैसे ही h माइनस किया है। तो इससे क्या होगा, इससे मान लो आपने स्लोप निकालना है, तो क्या बनेगा, स्लोप बनाने के लिए वही फार्मूला सेम ही राइट हो जाएगा। डिफरेंस क्या आएगा, यहाँ पर x प्लस h है, वहां पर क्या हो जाएगा, x माइनस h हो जाएगा, ठीक है, x माइनस h ये रहा, ठीक है, इसे कर देते हैं, कोई बात नहीं है। नाउ अगेन स्लोप ऑफ द लाइन, ठीक है, स्लोप ऑफ द लाइन कैसे आएगा, वही ये x1 है, ये y1 है, तो ये x2 हुआ, ये y2 हुआ, ठीक है। फार्मूला क्या है, y2 माइनस y1, ये रहा y2, ठीक है, f ऑफ x माइनस h, ठीक है, माइनस y1, ठीक है, y2 माइनस y1, y1 क्या है हमारे पास, f ऑफ x है, तो बाय में क्या आएगा, बाय में आएगा x2 माइनस x1, x2 हमारे पास क्या है, x माइनस h, हाँ जी, माइनस x हो जाएगा, ठीक है, ये कैंसिल हो गए, तो हमारे पास स्लोप बन गया f ऑफ x माइनस h माइनस f ऑफ x बाय माइनस h, ठीक है। तो ये क्या है, सेम लाइन का स्लोप है ये, ठीक है। तो पहले केस में हमारे पास स्लोप ये वाला था, ठीक है, और इसकी हेल्प से हमने क्या किया, राइट हैंड डेरिवेशन फाइंड किया है, ठीक है। तो ये राइट हैंड लिमिट है, अब क्या है हमारे पास, ये भी स्लोप है, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये हमारे पास मान लो, ठीक है, एक पॉइंट है, इस पॉइंट पर अगर हम लोग राइट हैंड डेरिवेशन फाइंड करते हैं तो क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स बाय h, ठीक है। इसी पॉइंट पर अगर लेफ्ट साइड पे आते हैं, नेचुरली बात है, ये पॉइंट है, इसके इस साइड पे जाएंगे तो कुछ ना कुछ क्वांटिटी प्लस करेंगे, यहां पर हमने प्लस h किया है, h इज वेरी क्लोज टू जीरो, h इज वेरी क्लोज टू जीरो, h की वैल्यू क्या है, ऑलमोस्ट जीरो है, बट नेवर इक्वल टू जीरो, कभी जीरो नहीं हो सकती लेकिन ऑलमोस्ट जीरो है, मतलब ये पॉइंट है, इसके हम थोड़ा आगे की ओर जाएंगे, फर्दर जाएंगे, प्लस h करेंगे। अगर हमने इसके इधर आना हो, लेफ्ट साइड पे आना हो, ठीक है, तो क्या करेंगे, इसी पॉइंट में से कुछ ना कुछ माइनस हो जाएगा, ये तो नेचुरली बात है कि इस पॉइंट पर मैंने ये इंटरसेप्ट x लिया है, अगर इस पॉइंट से मान लो मैं यहां पर भी आता हूं तो क्या होगा, x में से कुछ ना कुछ माइनस किया है, ठीक है, वो माइनस क्या किया है, वो माइनस मैंने h किया है,
h इज वेरी क्लोज टू 0 बट नेवर इक्वल टू 0, तो मतलब x के इस साइड पे आए हैं तो लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, और लेफ्ट हैंड लिमिट से निकलेगा LHD, ठीक है, लेफ्ट हैंड डेरिवेशन। हाँ जी, क्या हो जाएगा ये हमारे पास, लिमिट h अप्रोचेस 0, हाँ जी, f ऑफ x माइनस h माइनस f ऑफ x बाय हमारे पास हो जाएगा माइनस h। ओके स्टूडेंट्स, तो ये है हमारे पास लेफ्ट हैंड डेरिवेशन और ये था राइट हैंड डेरिवेशन। सुन लो दोबारा से, ये पॉइंट बी था, बी पॉइंट को मैंने एक्स नोट वाई नोट मानकर चला हूं इसे, ठीक है, तो एक्स नोट में मैंने कुछ प्लस किया, ठीक है, तो प्लस करने से स्लोप आया हमारे पास। स्लोप क्या है, स्लोप है हमारे पास चेंजेस इन y कोऑर्डिनेट, ठीक है, ये y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1, ठीक है, वो तो कैंसिल होने के बाद h ही बच जाएगा, राइट। और अगर हम लेफ्ट की साइड से निकालते हैं तो फार्मूला वही रहेगा, ठीक है, y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1, और ये साइन चेंज हो जाएंगे थोड़े से, ठीक है। तो राइट हैंड जो हमारे पास इसका स्लोप था, राइट हैंड साइड से स्लोप निकाला है, ठीक है, उससे हमारे पास राइट हैंड डेरिवेशन निकलेगा और लेफ्ट साइड से लेफ्ट हैंड डेरिवेशन निकलेगा, ठीक है। और ये पॉइंट जो ए है ये, ठीक है, बी के पास जाने की कोशिश करेगा, यानी कि ए पॉइंट को वेरी क्लोज टू बी, बी के बहुत पास ले जाना हो, ठीक है, बट कभी भी बी नहीं बना सकते। ए पॉइंट को हम लोग बी के वेरी 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 क्लोज, बहुत पास ले जा सकते हैं, कभी भी बी नहीं बना सकते, यानी कि बी से इसमें जो वैल्यू आएगी एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट इस पॉइंट में कम ही आएगी, यानी कि h माइनस करना पड़ेगा और इस साइड पे h प्लस करना पड़ेगा। माइनस करेंगे तो लेफ्ट हैंड डेरिवेशन और प्लस करेंगे तो राइट हैंड डेरिवेशन बनेगा। और अगर हमारे पास राइट हैंड डेरिवेशन इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेशन है, देन डेरिवेशन ऑफ fx, f डैश का मीनिंग क्या है, डेरिवेशन ऑफ fx, ठीक है, डेरिवेशन ऑफ fx एग्जिस्ट, राइट स्टूडेंट्स। तो अगर हमारे पास राइट हैंड डेरिवेशन इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेशन है तो f डैश एग्जिस्ट करेगा इस केस में, अगर ये दोनों इक्वल है, ठीक है। तो सुन लो दोबारा से, कॉन्सेप्ट क्या था, कॉन्सेप्ट था डेरिवेटिव, ठीक है, डेरिवेटिव का मीनिंग क्या है, रेट ऑफ चेंज, ठीक है, ठीक है, मैथमेटिकल जो इसका मीनिंग निकलता है वो क्या है, रेट ऑफ चेंज। अब रेट ऑफ चेंज किसमें, रेट ऑफ चेंज फंक्शन में, ठीक है, कोई भी फंक्शन हो सकता है, उसमें रेट ऑफ चेंज कैसे, रेट ऑफ चेंज इस तरह कि y कोऑर्डिनेट में चेंजेस आएगी, उसको डिवाइड करना है जो x कोऑर्डिनेट में चेंजेस आएगी, ठीक है। तो इसे मैंने एक स्ट्रेट लाइन से समझाने की कोशिश की है। स्ट्रेट लाइन मैंने y इक्वल टू mx प्लस c लिया है, यहाँ पर जो m है इस लाइन का स्लोप है, इस लाइन के स्लोप को हमने दो टाइप से निकाला है, ठीक है। तो इसको हमने इनिशियल पॉइंट माना है x नोट y नोट मान के चले हैं, इसमें प्लस h किया है तो ये स्लोप आ गया, माइनस h करेंगे तो ये हमारे पास स्लोप आएगा, ठीक है। तो h है वो वेरी क्लोज टू 0 है, मतलब क्या है, इस पॉइंट के उधर जाएंगे तो प्लस h हो जाएगा, दैट इज राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट से बनेगी राइट हैंड डेरिवेशन, ठीक है, मतलब राइट हैंड में जो चेंज आया है, ठीक है, अगर इसको आप इनिशियल पॉइंट माने तो राइट हैंड में चेंज जो आया है वो राइट हैंड डेरिवेशन है, और लेफ्ट हैंड में चेंज जो आया है, लेफ्ट हैंड में चेंज कैसे आया है, बी से हम पॉइंट ए पर गए हैं, वो लेफ्ट हैंड में चेंज आया है, तो वो हमारे पास लेफ्ट हैंड डेरिवेशन बनेगा, ठीक है। तो शॉर्ट में ये कह सकते हैं कि डेरिवेशन का मीनिंग है, डेरिवेटिव का मीनिंग क्या है, चेंज, ठीक है, चेंज किसमें, y में चेंज विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो चेंज निकालने के लिए, स्लोप निकालने के लिए क्या करेंगे, डिफरेंसेस इन y कोऑर्डिनेट बाय डिफरेंसेस इन x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट के डिफरेंस निकालने हैं। मान लो b से आप c पर जा रहे हो, ठीक है, तो y कोऑर्डिनेट के डिफरेंस कैसे निकालोगे, y2 माइनस y1, ठीक है, मतलब ये पहले y था, अब ये न्यू y है, तो इसमें से ये माइनस कर देंगे, बाय में ये x1 है ये x2 है, इसमें से ये माइनस कर देंगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा, यहाँ कैंसिल हो गई, ये आ गया, ठीक है। तो ये राइट साइड पे चेंज था, ठीक है, मतलब ये x है तो राइट इधर हुआ ना, राइट साइड से चेंज था, तो इसमें हमने जो h लिया है, h इज वेरी क्लोज टू 0, ठीक है, h इज वेरी क्लोज टू 0। अगर h 0 के बहुत ज्यादा क्लोज है तो नेचुरली ही बात है कि जो c पॉइंट है वो b के बहुत ही क्लोज है, बहुत ही क्लोज है का मतलब ये है
कि बी पर जो भी टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, बी पॉइंट पर जो भी टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ठीक है, उसका स्लोप क्या आएगा, उसका स्लोप ये आएगा हमारे पास, ठीक है, उसका स्लोप क्या बनेगा, h अप्रोचेस 0 प्लस, ठीक है। तो ये राइट हैंड डेरिवेशन हो गया। और इसी तरह a इज वेरी क्लोज टू b, लेफ्ट हैंड डेरिवेशन, ठीक है। वही बात होगी कि अगर a b के वेरी क्लोज है, वेरी वेरी क्लोज है, तो b पर जब भी हम लोग कोई टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो उस टेंजेंट का स्लोप क्या होगा, उस टेंजेंट का स्लोप वही होगा, ये वाला RHD, बेशक इसे LHD बोल सकते हो आप लोग। ओके, तो स्टूडेंट्स अगर राइट हैंड डेरिवेशन और लेफ्ट हैंड डेरिवेशन इक्वल है तो ये हमारे पास क्या होगा, f डैश x एग्जिस्ट करेगा। f डैश x को आप इस तरह भी राइट कर सकते हो, मान लो ये हमारे पास y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू सपोज कि mx प्लस c है, ठीक है, ध्यान देना, y इक्वल टू mx प्लस c है, राइट। तो इसमें हमारे पास क्या है, क्योंकि y और fx इक्वल होते हैं तो इसके डेरिवेशन को f डैश x लिख दो, चाहे आप लोग dy बाय dx लिख दो, ठीक है, एक ही बात है, जैसे यहां पर मैंने किया ना, ठीक है, डेल्टा y बाय डेल्टा x, ठीक है, तो ये भी वही मीनिंग है, ठीक है, डिफरेंसेस इन y कोऑर्डिनेट बाय डिफरेंसेस इन x कोऑर्डिनेट, ये राइट कर दो या f डैश x राइट कर दो, एक ही बात है, ठीक है। तो शॉर्ट में अब मीनिंग मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा डेरिवेटिव का। आपको डेरिवेटिव का मीनिंग क्या है, डिफरेंसेस इन y कोऑर्डिनेट विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंसेस इन x कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो y कोऑर्डिनेट में जो डिफरेंसेस आते हैं उसको अगर x कोऑर्डिनेट में आने वाले डिफरेंसेस से हम डिवाइड करते हैं, दैट इज द स्लोप ऑफ द लाइन, ठीक है, दैट इज द डेरिवेटिव ऑफ द लाइन। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा आज का कॉन्सेप्ट ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है। तो इसमें हमने राइट हैंड डेरिवेटिव के बारे में किया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के बारे में किया, ये भी किया कि अगर राइट और लेफ्ट डेरिवेटिव इक्वल हैं तो इसका जो डेरिवेशन होगा उसके लिए फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। उससे पहले हमने एक कॉन्सेप्ट और किया है कि किसी भी लाइन का स्लोप हम कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है, उस स्लोप से ही हमने आगे राइट और लेफ्ट डेरिवेशन बनाए हैं। राइट है तो नेचुरली बात है कि प्लस h करेंगे, लेफ्ट है तो नेचुरली बात है कि माइनस h होगा, ठीक है। एक बात और याद करो जो अपने प्लस वन में की है, आप प्लस वन में साइन कोस टैन को ड्राइव करने के लिए क्या करते थे, ये अप्लाई करते थे, याद होगा आपको, लिमिट h अप्रोच 0 f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स बाय h, क्या है ये हमारे पास, यस, फर्स्ट प्रिंसिपल याद आया हो आपको, डेरिवेटिव फाइंड करने का ये फर्स्ट प्रिंसिपल फार्मूला है, ठीक है। होते थे ना कुछ एग्जाम, जैसे मान लो साइन एक्स का डेरिवेटिव निकालना है तो दो टाइप से निकलता था, एक तो डायरेक्ट cos x लगा दिया और एक हम क्या करते थे, साइन एक्स का डेरिवेशन करते थे बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल फार्मूला। तो यहां से देखो ये हमारे पास वही है फर्स्ट प्रिंसिपल फार्मूला, ठीक है। तब शायद हमने ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट नहीं किया था इसे, ठीक है, तो ये अब हमने इसे ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। तो फर्स्ट ये हमारे पास फर्स्ट प्रिंसिपल है और ये हमारे पास नीचे ये क्या है, ये भी तो फर्स्ट प्रिंसिपल ही है, ठीक है। तो दोनों में से कोई भी अप्लाई कर सकते हैं, अगर ये अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर h आएगा, ये अप्लाई करते हैं यहाँ माइनस h होगा, रिजल्ट आपका सेम ही आएगा, ओके। तो कहने का मतलब यह है कि जितने भी अब डेरिवेशन के फार्मूले आएंगे आगे उन्हें हम ड्राइव करने के लिए क्या यूज करेंगे, ये, ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है, ये रही राइट हैंड लिमिट यानी कि फर्स्ट प्रिंसिपल, लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, इस लिमिट्स को यूज करेंगे और वो हमारे पास जो आगे फार्मूले हैं इसके वो अपने आप ही बनते जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारे पास कॉन्सेप्ट ऑफ डेरिवेटिव। ओके, चलो इसी के साथ हम ऐसे करते हैं, ठीक है, इसे यूज करके आगे आपको बताता हूं मैं, ठीक है, किस तरह आपने ड्राइव करना है फार्मूलों को, मतलब किस तरह ये जितने भी डेरिवेशन के फार्मूले बनते हैं, ठीक है, उनको फाइंड करना है, वो फार्मूले कैसे बने हैं, ठीक है, इनके बारे में। तो पहला कॉन्सेप्ट ही है हमारे पास कॉन्सेप्ट ऑफ डेरिवेटिव, क्लियर हो गया। इसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी भी क्लियर हो गया होगा। डिफरेंशिएबिलिटी मीन टू से राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है, तो जो एफ एक्स है हमारे पास वो डेरिवेशन के लिए एग्जिस्ट करेगा, मतलब उसका डेरिवेशन हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट इसी में कॉन्सेप्ट है हमारे पास
लेफ्ट हैंड डेरिवेशन है या राइट हैंड डेरिवेशन है, ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट प्रिंसिपल फार्मूला भी नहीं कह सकते हैं हम लोग। तो इसी में नेक्स्ट हम पॉइंट करेंगे आज। हाँ जी, तो आइए सपोज कि आपके पास एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, ओके, एक्स बिलोंग टू आर। एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स है, इसको आपने डेरिवेट करना है, ठीक है। डेरिवेट करने का मतलब क्या है, डेरिवेट करने का मीनिंग यही है कि आपने इसमें, ठीक है, चेंज निकालना है, ठीक है। मान लो इसे प्लस एच करते हैं तो कितना चेंज आएगा, राइट। मतलब क्या है, एक्स में प्लस एच करते हैं तो वाई में कितना चेंज आएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ध्यान दें, अगर एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स है तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच हमारे पास क्या आएगा, ये बन जाएगा साइन ऑफ एक्स प्लस एच, राइट। तो अब आपको मैंने बोला है, अभी जो हमने किया है, क्या किया था अभी हमने किया था लिमिट h अप्रोचेस 0 प्लस किया था, माइनस किया था, दोनों में से एक अप्लाई करना मैंने बोला है। दोनों ही फर्स्ट प्रिंसिपल हैं, ठीक है, दोनों की वैल्यू ही सेम आएगी। अगर सेम नहीं आती है तो डेरिवेशन एग्जिस्ट नहीं होगा, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर कोई साइन ना लगाओ, ठीक है, यानी कि कोई साइन नहीं लगाते हैं तो यहां से क्लियर हो जाएगा आपको कि आप क्या करने जा रहे हो। अगर यहाँ पर x प्लस एच राइट किया है तो मतलब आप क्या है, राइट हैंड डेरिवेशन कर रहे हो। अगर यहाँ x माइनस एच करते हो तो लेफ्ट हैंड कर रहे हो, ठीक है। तो आपकी चॉइस है, लेफ्ट हैंड करो, राइट हैंड करो। f ऑफ x प्लस एच माइनस f ऑफ x, बाय में क्या है, h है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा f डैश x, यानी कि इसका डेरिवेशन। ओके स्टूडेंट्स, तो f डैश x इक्वल टू लिमिट h अप्रोच 0। हाँ जी, यहाँ पर क्या बनेगा, f ऑफ x प्लस एच कहाँ पर है, ये रहा f ऑफ x प्लस एच, क्या है ये, साइन x प्लस एच माइनस एफ एक्स है, ये रही एफ एक्स की वैल्यू, ये क्या है, साइन x, ठीक है। तो बाय में क्या है, h है, हाँ जी, f डैश x। हाँ जी स्टूडेंट्स, बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल हम साइन एक्स को ड्राइव कर रहे हैं। तो ध्यान से देखो, साइन सी माइनस साइन डी, ठीक है, प्लस वन में ये फार्मूले थे अपने पास, साइन सी माइनस साइन डी। क्या होता है साइन सी माइनस साइन डी, ये होता है 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। ओके स्टूडेंट्स, तो क्या फार्मूला था अपने पास, साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला था 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी अप्लाई करो, 2 कोस सी प्लस डी बाई 2, ये रहा सी, एक्स प्लस एच को आपने कंसीडर करना है सी, ठीक है। तो प्लस में डी करना है, डी हमारे पास क्या है, डी एक्स है, राइट। तो बाय में 2 करना है, इनटू में क्या आएगा, साइन सी माइनस डी, मतलब x प्लस एच माइनस एक्स बाय 2 हो जाएगा। ओके, तो 2 कोस सी प्लस डी बाय 2 कर दिया मैंने, इंटू साइन सी माइनस डी बाय 2 कर दिया, राइट। तो ये हमारे पास क्या बन गया, एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेस 0। हाँ जी, यहां पर क्या हो जाएगा, 2 कोस, ये देखो ध्यान से, x प्लस एक्स क्या हुआ, x प्लस एक्स 2x हुआ, 2x बाय 2 क्या बन गया, ये तो x बन गया। प्लस में ओनली h है तो h के बाय में भी 2 आएगा, h के बाय में 2 राइट कर दो, इनटू में क्या है, साइन x से x आप कैंसिल करो, क्या बच गया, हमारे पास बच गया h बाय में 2। ओके, और इसके बाय में h भी राइट करना है हमने, ठीक है, ये h यहां पर राइट कर दो। ओके स्टूडेंट्स, ये तो फार्मूले में हमारे पास है, तो यहां पर h राइट कर दो, यहां मैंने h राइट कर दिया। अब ये ध्यान से देखो, आपको मालूम होगा कि लिमिट साइन x बाय x इक्वल टू 1 होता है, ठीक है, x टेंड टू 0, ठीक है। 0 पर लिमिट क्या होती है, साइन x बाय x की 0 पर लिमिट क्या होती है, 1 होती है। यहां पर 0 पर लिमिट फाइंड कर रहे हैं,
तो अगर साइन एक्स बाई एक्स की यहाँ फॉर्म बना दें तो उसकी लिमिट 1 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर साइन एक्स, एक्स क्या है, h/2 है, एक्स की वैल्यू h/2 है, तो यहाँ पर कर दो h/2। इंटू में क्या है, इंटू में 2 करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि डिवाइड अगर 2 से किया है तो मल्टीप्लाई भी 2 से करना पड़ेगा, ठीक है। तो f डैश x इक्वल टू ये बन जाएगा, हाँ जी, लिमिट निकाल दो, 2 वैसे का वैसे आ जाएगा, कोस वैसे का वैसे ही, h की वैल्यू 0 है, ठीक है, तो 0/2 0 हो जाएगा, मतलब कोस x आ गया। साइन x बाय x की 0 पर लिमिट क्या होती है, ये रही, साइन x बाय x की 0 पर लिमिट 1 होती है, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, और बाय में 2 भी है, 2 से 2 कैंसल, तो f डैश x इक्वल टू क्या आ गया, कोस x। ओके स्टूडेंट्स, तो ये अपना पहला फार्मूला बन गया। व्हाट इज द डेरिवेशन ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स का डेरिवेशन होता है कोस एक्स। ओके स्टूडेंट्स, तो मतलब पहले मैं जितने भी फार्मूले बनते हैं ना डेरिवेशन के, वो सारे के सारे ड्राइव करूंगा। हालांकि स्टूडेंट्स ज्यादा फार्मूले मतलब इस तरह से ड्राइव करके राजी नहीं है, मुझे पता है, ठीक है, क्योंकि लेंथी प्रोसीजर बनता है, लेकिन इस तरह से करोगे तो आप लोगों को ये लाइफ टाइम भूलेंगे नहीं, ठीक है। मतलब साइन का डेरिवेशन कोस कैसे है ये हमने क्लियर किया है, ठीक है। ये फर्स्ट प्रिंसिपल कैसे है, मतलब फार्मूला, ये भी हमने क्लियर किया है लास्ट में जो किया ना, मतलब, ठीक है, जो हमने लाइन का कॉन्सेप्ट, लाइन का स्लोप लिया है, ठीक है, लाइन के स्लोप में राइट लेफ्ट में कैसे गए हैं, ठीक है, तो उसमें ये भी क्लियर हुआ था। तो मतलब कोशिश करें सारे के सारे फार्मूले आप ड्राइव करें, ठीक है। तो साइन का डेरिवेशन कोस, कोस का डेरिवेशन माइनस साइन, ठीक है, tan का डेरिवेशन सीकंड स्क्वायर। तो इस टाइप से हम लोग नेक्स्ट जितने भी फार्मूले हैं वो सारे के सारे करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में मैंने क्लियर किया कि जो हमारे पास डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट होता है वो कैसे बनता है, तो डेरिवेटिव का मीनिंग क्या है, ठीक है, मीनिंग को क्लियर किया है, dy में चेंज किस तरह है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x में चेंज किस तरह है, ठीक है। तो मेन शॉर्ट में ये कह सकते हैं मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव इज रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज किसमें, फंक्शन में, ठीक है, मतलब कैसे हम x कोऑर्डिनेट में और y कोऑर्डिनेट में चेंज होता है, ठीक है, उनका रेशियो कैसे फाइंड करते हैं, वो कॉन्सेप्ट है हमारे पास डेरिवेटिव का। तो वहीं से अगर हम डेरिवेटिव को ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो हमारे पास राइट हैंड डेरिवेशन और लेफ्ट हैंड डेरिवेशन बनता है, और वही राइट हैंड डेरिवेशन, लेफ्ट हैंड डेरिवेशन हमारे पास क्या है, उसी को बोलते हैं हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल फार्मूला। और वही फर्स्ट प्रिंसिपल फार्मूला हम यूज करते हैं जब हम लोग अदर जितने भी यानी फंक्शन है, ठीक है, जितने भी टी रेशियो हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, जब अदर कोई भी फंक्शन है, ठीक है, उसे ड्राइव करते हैं, तो वही फर्स्ट प्रिंसिपल फार्मूला है जो जिसे हम लोग ने राइट हैंड डेरिवेशन या लेफ्ट हैंड डेरिवेशन बोला है, उसे ही यूज करते हैं। तो स्टूडेंट्स, तो ये था हमारे पास कॉन्सेप्ट ऑफ डेरिवेटिव। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, जो मेन हमारे पास फार्मूले हैं जो 5.2 में हमने अप्लाई करने हैं, उन्हें पहले ड्राइव करेंगे और फिर 5.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।